मैं सुमन गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर, राजकीय कला महाविद्यालय कोटा। मैं आपको वैज्ञानिक पद्धति का अर्थ समझाने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि विज्ञान किसे कहते हैं, विज्ञान का अर्थ क्या है। विज्ञान का संबंध किसी विशिष्ट प्रकार की विषय सामग्री से नहीं होकर वैज्ञानिक पद्धति से प्राप्त किए गए क्रमबद्ध व्यवस्थित ज्ञान से है। विज्ञान के अर्थ को स्पष्ट करते हुए स्टुअर्ट चेज ने लिखा है, विज्ञान का संबंध पद्धति से है, न कि विषय सामग्री से। किसी भी विषय के विज्ञान कहलाने के लिए निम्न बातें आवश्यक हैं। तथ्यों को एकत्रित करने के लिए वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया गया हो, अवलोकन विधि को काम में लिया गया हो, वास्तविक तथ्यों का यथावत चित्रण किया गया हो, अन्य शब्दों में क्या है का स्पष्ट उल्लेख किया गया हो, कार्य कारण संबंधों की स्पष्ट विवेचना की गई हो, निष्कर्ष प्रामाणिक हों, अर्थात उनकी सहायता सत्यता की जांच की जा चुकी हो, निष्कर्ष सर्वव्यापी होने चाहिए, एकत्रित तथ्यों के आधार पर भविष्यवाणी की जा सकती हो। ये सारी बातें हों किसी भी अध्ययन में, किसी भी अध्ययन के तथ्यों का संग्रह करने में, तो कोई भी विषय हो वो विज्ञान कहलाता है। विज्ञान का अर्थ बताने के बाद मैं आपको बताना चाहूँगी कि वैज्ञानिक पद्धति क्या है। विज्ञान के अर्थ को समझ लेने के पश्चात अब यह जान लेना आवश्यक है कि वैज्ञानिक पद्धति किसे कहते हैं, ये क्या है, इसकी सहायता से अध्ययन कैसे किया जाता है। साधारणतः उस पद्धति को वैज्ञानिक पद्धति कहा जाता है जिसमें अध्ययनकर्ता तटस्थ या निष्पक्ष रहकर किसी विषय, समस्या या घटना का अध्ययन करता है। इस प्रकार वैज्ञानिक पद्धति का संबंध व्यवस्थित ढंग से ज्ञान के संचय से है। इस पद्धति की सहायता से संचित ज्ञान के आधार पर ही कोई विषय विज्ञान का रूप ग्रहण करता है। अब मैं आपको वैज्ञानिक पद्धति की विशेषताएं बताने जा रही हूँ। ज्ञान का आधार वैज्ञानिक पद्धति है। मूर्त और अमूर्त सामाजिक तथ्यों के अध्ययन के लिए समाज विज्ञान विभिन्न सामाजिक वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के रूप में ज्ञान प्राप्त करने या तथ्य एकत्रित करने हेतु समाज मिति, अवलोकन पद्धति, अनुसूची अथवा प्रश्नावली पद्धति, सामाजिक सर्वेक्षण पद्धति, वैयक्तिक जीवन अध्ययन पद्धति, सांख्यिकीय पद्धति, साक्षात्कार पद्धति, ऐतिहासिक पद्धति आदि का प्रयोग किया जाता है। इनमें से एकाधिक पद्धतियों को काम में लेते हुए सामाजिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। दूसरा पॉइंट आता है, अवलोकन द्वारा तथ्यों को एकत्रित किया जाता है। वैज्ञानिक पद्धति के अंतर्गत तथ्यों के संकलन हेतु अनुसंधानकर्ता प्रत्यक्ष निरीक्षण और अवलोकन करता है। इसमें काल्पनिक या दार्शनिक विचारों को कोई स्थान नहीं दिया जाता। इसमें तो अध्ययनकर्ता स्वयं घटनास्थल पर पहुंचकर घटनाओं का निरीक्षण और तथ्यों का संकलन करता है। यदि समाज वैज्ञानिक को बाल अपराध
अथवा वेश्यावृत्ति की समस्या का अध्ययन करना है या भीड़ व्यवहार के अध्ययन के संबंध में जानकारी प्राप्त करनी है, तो वह इनसे संबंधित तथ्यों को स्वयं घटनाओं का अवलोकन करते हुए एकत्रित करेगा। तीसरा पॉइंट आता है, तथ्यों का वर्गीकरण एवं विश्लेषण किया जाता है। इसमें असंबद्ध या बिखरे हुए आंकड़ों या तथ्यों के आधार पर कोई वैज्ञानिक निष्कर्ष निकालना संभव नहीं है। सही निष्कर्ष निकालने के लिए यह आवश्यक है कि प्राप्त तथ्यों को व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध किया जाए। इसके लिए तथ्यों को समानता के आधार पर विभिन्न वर्गों में बांटा जाता है। यह कार्य वर्गीकरण के अंतर्गत आता है। इसके पश्चात तथ्यों का सावधानीपूर्वक विश्लेषण किया जाता है। किसी विषय को विज्ञान मानने का प्रमुख कारण यह है कि उसमें सही निष्कर्षों तक पहुंचने के लिए तथ्यों का वर्गीकरण और विश्लेषण किया जाता है। चौथा पॉइंट है, क्या है का उल्लेख किया जाता है। वैज्ञानिक पद्धति के अंतर्गत वास्तविक घटनाओं की विवेचना की जाती है। कोई भी विज्ञान इस बात पर विचार नहीं करता कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है, अथवा क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। वह तो घटनाओं या तथ्यों का यथार्थ चित्रण करता है। वे जिस रूप में हैं उनका ठीक वैसा ही चित्रण करता है, क्या है का ही उल्लेख करता है। उदाहरण के रूप में विज्ञान तो संयुक्त परिवार प्रथा या जाति व्यवस्था का प्राप्त तथ्यों के आधार पर ठीक उसी रूप में उल्लेख करता है जिस रूप में वे हैं, न कि बताने का प्रयत्न कि वे अच्छी हैं या बुरी। पांचवा पॉइंट आता है, कार्य कारण संबंधों की विवेचना की जाती है। वैज्ञानिक पद्धति के अंतर्गत घटनाओं, तथ्यों और विभिन्न समस्याओं के कार्य कारण संबंधों को जानने का प्रयत्न किया जाता है। विज्ञान तो किसी घटना या समस्या के पीछे छिपे कारणों की खोज करता है। यह तो ये मानकर चलता है कि कोई भी घटना जादुई चमत्कार से घटित नहीं होकर कुछ विशिष्ट कारणों से घटित होती है, जिनका पता लगाना वैज्ञानिक का दायित्व है। कार्ल मार्क्स का वर्ग संघर्ष का सिद्धांत एवं दुर्खिम का आत्महत्या का सिद्धांत कार्य कारण के सह संबंध को स्पष्ट करते हैं। इसके बाद आता है छठा पॉइंट, सिद्धांतों की स्थापना की जाती है। वैज्ञानिक पद्धति की सहायता से कार्य कारण संबंधों की विवेचना की जाती है। तथ्यों या घटनाओं के पारस्परिक संबंध ज्ञात किए जाते हैं। वर्गीकरण या विश्लेषण किया जाता है और तत्पश्चात सामान्य निष्कर्ष निकाले जाते हैं। इन निष्कर्षों के आधार पर ही सिद्धांत या वैज्ञानिक नियम बनाए जाते हैं। सातवां पॉइंट है, सिद्धांतों की पुनर्परीक्षा संभव है। समाज विज्ञान भी भौतिक या रसायन शास्त्र के समान अपने सिद्धांतों या नियमों की परीक्षा एवं पुनर्परीक्षा करने में सक्षम है। इनमें वैज्ञानिक पद्धति की सहायता से तथ्य एकत्रित किए जाते हैं और इन पद्धति से प्राप्त तथ्यों की प्रमुख विशेषता यह है कि इनकी प्रामाणिकता की जांच की जा सकती है। समाज विज्ञानों में सिद्धांतों की जांच करना वास्तव में संभव है। उदाहरण के रूप में तथ्यों के आधार पर प्राप्त इस निष्कर्ष की
कि टूटे परिवार बाल अपराध के लिए काफ़ी सीमा तक उत्तरदायी हैं। अलग अलग स्थानों पर परीक्षा और पुनः परीक्षा की जा सकती है। 8वां पॉइंट है, सिद्धांत सार्वभौमिक हैं, यूनिवर्सल हैं। समाज विज्ञान वैज्ञानिक पद्धति को काम लेते हुए जिन सिद्धांतों का प्रतिपादन करते हैं वे सार्वभौमिक प्रकृति के होते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि यदि परिस्थितियाँ समान रहे तो समाज विज्ञानों में विकसित सिद्धांत विभिन्न समाजों और कालों में खरे उतरते हैं। उदाहरण के रूप में ये सिद्धांत सार्वभौमिक रूप से ठीक पाया गया है कि पारिवारिक विघटन सामाजिक विघटन पर आधारित है। 9वां पॉइंट है, भविष्यवाणी करने की क्षमता। कोई भी विषय इस कारण विज्ञान माना जाता है कि वह क्या है के आधार पर क्या होगा बताने में अर्थात भविष्यवाणी करने में समर्थ है। अन्य शब्दों में वैज्ञानिक पद्धति की सहायता से संचित ज्ञान भंडार के आधार पर भविष्य की ओर संकेत करने की प्रत्येक विज्ञान की क्षमता है। उदाहरण के रूप में समाज में होने वाले परिवर्तन को ध्यान में रखकर समाजशास्त्र ये बता सकता है कि भविष्य में सामाजिक व्यवस्था का रूप क्या होगा, जातीय व्यवस्था किस रूप में रहेगी, तब परिवारों के कौन से प्रकार विशेष रूप से पाए जाएंगे। समाजशास्त्र के मौजूदा ज्ञान के आधार पर कहा जा सकता है कि प्राकृतिक विज्ञानों के समान यह भी भविष्यवाणी करने में काफ़ी सीमा तक समर्थ है। 10वां पॉइंट है, वस्तुनिष्ठता। वैज्ञानिक पद्धति में वस्तुनिष्ठता पर विशेष बल दिया जाता है। बिना वस्तुनिष्ठता के वैज्ञानिक निष्कर्ष निकालना किसी भी रूप में संभव नहीं है। वस्तुनिष्ठता का तात्पर्य है घटनाओं का अध्ययन ठीक उसी रूप में करना जिस रूप में वे हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करते हुए अध्ययनकर्ता की ओर प्रत्येक स्तर पर इस बात की विशेष सावधानी रखनी होती है कि उसके स्वयं के पूर्वाग्रहों, विचार, भावनाएं, पक्षपात पूर्ण दृष्टिकोण अध्ययन में बाधक नहीं बने जाएं। उसे तो पूर्णतः निष्पक्ष होकर तथ्यों या घटनाओं का यथार्थ चित्रण करना है, निष्कर्ष निकालने हैं, प्राकल्पना की सहायता या असत्यता को प्रमाणित करना है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि समाजशास्त्र की प्रकृति वैज्ञानिक है, विज्ञान है और वैज्ञानिक पद्धति के चरणों को काम में लेते हुए वे अपना अध्ययन करता है।
मैंने मेहनत करी, कुछ भी नहीं आया। मनो रिकॉर्डिंग नहीं हुआ, मनो रिकॉर्डिंग नहीं हुआ। क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ? मैंने इसको गलती से बोल दिया कि क्या बोलते हैं, तो औकात में रह अपनी, ज़्यादा परेशान मत कर, ऐसा कुछ बोल दिया मैंने, तो उसमें रो रही है सुबह से इतना खुद 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 इतनी। आप बातें बताओ, खुद में थोड़ी वो बोलती है उल्टा सीधा। मैं आज के बाद से इधर आ जा, तू इधर आ जा, वो सुन लो, ये रिकॉर्डिंग नहीं हुआ। मैं चाहता नहीं हूँ कुछ हो। मेरी बात, आज के बाद से मैं आपके सामने बोल रही हूँ। हाँ, आज के बाद से अभी से मैं इसको उसके खाने के लिए, सोने के लिए, मैं इसको कुछ नहीं बोलूँगी। सही बात है। आज की बात मनु ये बता। सही बात है, नहीं, मतलब मैं गलत हूँ? नहीं नहीं, मतलब मेरे को गुस्सा आना जायज़ नहीं है। मैं आपको भी मम्मी को ही बोला था मैं सेम बिल्कुल, सुबह इधर आ जाओ, की इधर- कि इधर- आपको बिल्कुल, नॉलेज नहीं हो बिल्कुल। उस बारे में मत बोला, तो मम्मी ने क्या इधर आ बोला जाओ। कि दिन करता है कर लो। नहीं, मैं बिल्कुल, आपको अपन बोल मैं मत बोल, मत बोल। अपने खुद की हाँ, इज्जत है, खुद की नहीं, मैं आपको ये। क्लियर बोल बिल्कुल, रही हूँ। मत मैं बोल। आज के बाद से वहाँ कोई सुन लिया नहीं, वो मत वैसे करना, भी नहीं 21 साल का है, ये निकलना, हमारा नहीं इसको करना। सारी चीज़ पता है। समझाती रहती है तुझे अच्छे के लिए। इसको खाने के लिए मैं नहीं बोलूँगी, कितना प्यार से इसके भाग भाग सोने के के दाल लिए में दाल बना दिया, बनाते बना दिया। किसी भी चीज़ तो के मेरी लिए गलती नहीं है। बोलूँगी। क्या क्या बेटा, आज के बाद से नहीं बड़ी बहन है तेरी। पापा जैसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। क्या हो गया क्योंकि तो? मेरे को प्रॉब्लम है, मेरे दिमाग में मेरे को प्रॉब्लम है। मैं खुद के सामने मैं आपके हाथ जोड़ रही हूँ। मैं खुद के मैं सामने नहीं रोता हूँ, मैं बैठ के। मैं नहीं बोलूँगी तेरे को अब। आज के आपको पता है ना, आपको सब चीज़ पता है। क्या मैं आज- पता है? आपको हेल्थ के लिए आपको हर चीज़ पता है, आपको मैं नहीं बोलूँगी। मैंने कब बोला? मैं नहीं अरे अच्छे के लिए कर रही थी मैं नहीं तो बोलूँगी। ये पूरा जूझ रही है तेरे अच्छे के लिए, बस और कुछ नहीं, नहीं। अच्छे की दूसरी तो बस। कुछ लेवल नहीं होता जूझने का। सामने वाले को बस चिढ़ाते रहो, सुनाते रहो, चल सुनाते अब नहीं रहो। करेगी, आगे से नहीं करेगी, सुनाते रहो। नेक्स्ट आएगी ना, वैसे भी कुछ दिनों के लिए आई हूँ, मैं चली जाऊँगी। नहीं सुनाएगी वो। मैं नहीं बोलूँगी। बनू मेरे को नहीं पता। बिल्कुल, मैंने तो छोड़ना। अब आपको ये लग रही है, अब कर लेना ये बाद में आपको। मैं नहीं करूँगी। हाँ बताओ क्या करना है? ये क्या हुआ, कुछ हुआ, रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। ये रिकॉर्डिंग चल रही है अभी शायद। नहीं कुछ नहीं हुआ, मैंने बता दिन के ये बंद होने से, एरोप्लेन मोड पर आने से हो गया है ना। क्या नहीं हुआ? रिकॉर्ड तो होगा नहीं ना। हुआ, नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। दिखाओ। ब्लैक आया, ये आया, ये 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 00 आपने दबाया नहीं था कि बटन? सब 13 मिनट आ गया, 13 मिनट समथिंग फाइल का। फॉर्मेट सपोर्ट फाइल और करप्टेड। एक बार 2 मिनट का 1 मिनट का रिकॉर्ड करके देखो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। वो फ्लाई मोड पर आने के बाद ये सब हुआ है। हाँ तो एक काम करो, फिर रख लो और हाँ, क्या। क्योंकि मैंने देखा ना, मैंने देखा कि क्या आया था इसके अंदर, ये ना, ये अरे यार, ये ना, ये रिसेंट में ना हाँ तो हाँ वो आप ऑन कर लो, फिर वही दिक्कत कर दिया हो मैंने रही ऑन। है। हाँ, अभी थोड़ी देर बाद कर लो। इतनी मेहनत करी मैंने तो, बहुत बोल के पड़ी है, सब बकवास हो गया। कल ही हुआ, आज ही हुआ। कोई बात नहीं, थोड़ी देर रेस्ट ले लो फिर कर लो। नहीं करूँगी, वापस करूँगी मैं। काम तो करना भाई। आप बताओ, मैं क्या मैंने गलत बोला? मैं कुछ बोलता हूँ, मैं सुबह से शाम तक चुपचाप रहता हूँ, और ताकि कोई डिस्कशन ना हो, आराम से टाइम निकल जाए, आराम से टाइम कट जाए, हो जाए। आपने क्या बोला इससे? मैंने बोला औकात में रहता हूँ। आ गया था तो बस, ठीक है, ठीक है। कोई कितने हाइट का कितना सुनो, मतलब कुछ तो लिमिट होती है। हाँ ठीक है, बुराई करो, कमी है वो बताओ, लेकिन कुछ तो होती है। आज ही कंपेयर करी, पापा ऐसे थे, तू ऐसा है, तेरे में बिल्कुल झलक नहीं है। अरे मैं भी अपनी पर्सनल प्रॉब्लम से जूझ रहा हूँ। अरे ना मैं नाम लेता हूँ, ना मैं रोता रहता हूँ। मेरे को जितनी प्रॉब्लम है ना, खुद को हो जाए तो खुद है ना, खुद बड़ी बातें कर लो। खुद को अगर ये सुना, हाय 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 हाय, डीरियलाइजेशन वाली प्रॉब्लम हो जाए ना, तो खुद का रोना भी है जितना, वो सब खत्म हो जाएगा। तो सुन थोड़ा ना, बहुत भी तो दिक्कत। ना अब चुप हो जाओ दोनों, बस खत्म, बात खत्म हो गई, बात खत्म। आप बताओ, मैंने गलत किया? नहीं मैं दोनों अपना अलग अलग हो जाओ, बस खत्म, बस चुप हो जाओ, दोनों चुप हो जाओ, बस खत्म करो, काम से काम रखो अपना। नहीं समझ में आता, रहने दो, आराम से रहो दोनों, आराम से रहो दोनों, चलो। मैंने अरे हो गया ना, अरे कोई किसी ने बोला, मैं तुझे बोल रही हूँ, मैं नहीं बोल रही ना, मैंने कह मैं दिया। चाहते ही नहीं हूँ ऐसा कुछ हो। बस हो, ठीक है, बस ठीक है, ओके। मेरी प्रॉब्लम है, मैं अरे उससे परेशान
तो वो ठीक है 4 बार 10 बार बात सुनाने की जरूरत है। ठीक है बेटा, ओके वो नहीं चुप। मैंने गलत बोल दिया था, मैंने नहीं बोला, नहीं बोला मैं वो। जानता हूँ मैंने थोड़ा सा ऐसा बोल दिया है, लग जाए ये अगर कुछ अगर मेरे को गाली भी देती ना ये मेरे को, तो भी मैं नहीं रोता। आप है कुछ ना, भी गंदा से गंदा बोलती है मैं नहीं रोता। अरे सुन रहे क्या सुन रहा, अब मत बोलो, वो अलग मैं अलग, तब तीनों अलग, हाँ बस तीनों नहीं अलग। आप बताओ। बट ठीक है। अब चुप हो जाओ ना सब, वो चुप होगी ना, मैं चुप होगी ना, अब चुप हो जाओ, बस अपना अपना काम कर लीजिए। यही ना गलती तेरी, बिल्कुल गलती नहीं तेरी, बात करो, बात करो ना, ना गलती उसकी नहीं तेरी, मेरी तो गलती है ना, मस्त करो। सुनने नहीं बोला कुछ, जैसे मैं बोलता हूँ ऐसा मैं बुरा भी कुछ नहीं बोला। सुबह क्या बोला मेरे से ठीक है। कि वो भी कहते हैं वो कहते हैं मशीन अंदर पैराशूट कर रहा है, झुक के कर ले फिर पेट निकल रहा है बाहर अंदर से कर रहा है। खुद ने मेरे को बोला है। अब मैं चिढ़ के बैठूंगा कि अरे ये तो मेरे को बहुत कुछ डाले तो वो मैं इसको लेके तो ये मेरे करने को
हे भगवान।